जय भगवान। शुरू करेंगे महेश भाई? प्रार्थना। हाँ, प्रार्थना शुरू करेंगे। हाथ जोड़ेंगे सभी लोग। आज एक छोटी सी बात से शुरू करूंगा। जीवन में सफलता पाना है तो चार मुख्य बातें मैं आज कहूंगा। बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग समझो ध्यान करते हैं या कोई धार्मिक क्रिया करते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन हम हमारे लाइफ में अमल नहीं करते, एक्शन में नहीं लाते, तो वो खाली फक्त क्रिया हो जाती है। उनको अंदर लाना पड़ता है, अपने कहते हैं ना, अपने अस्तित्व में लाना रहता है। तो चार मुख्य बातें एक नंबर 1 में बताता हूं, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मतलब इस तरह से समझ लो। वस्तुपाल जी, आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है सभी को? हाथ ऊपर करेंगे। અવાજ ઓછો આવે છે, ધીરો આવે છે. ઓછો છે? હા, મને પરફેક્ટ આવે છે. ઓકે, કદાચ નેટના હિસાબે થોડી તકલીફ હશે. ઓકે, થોડું જોરથી બોલીશું. तो 4 पिलर जीवन में समझने का, 4 में से 3 पिलर रहेगा तो भी बिल्डिंग डगमगा जाएगा। फर्स्ट पिलर ये है इंटेग्रिटी, संपूर्णता। मतलब जो हम बोलते हैं वही हम दिखाते नहीं है। करते कुछ है, दिखाते कुछ है, दिखाते कुछ है, करते कुछ है। तो अगर इंटेग्रिटी, हम जो बोले वो करे, एक बार बोल दिया तो खत्म। अगर ये रवैया हमारा रहा, हमारा सबसे बड़ा इंटेग्रिटी फुलफिल होगा। इतना बात समझ में आ गया? इंटेग्रिटी मतलब हम कमिटमेंट हजारों को दे देते हैं कि कल मिलेंगे, ये देता हूँ, भेजता हूँ, करता हूँ, फिर हम भूल जाते। अरे चलता है, अभी बोल दिया ना। किसी को पेमेंट देना है बिजनेस में या कहीं भी, तो हम भूल जाते हैं, हमें याद भी नहीं रहता है कि हमने कुछ कमिटमेंट किया था। दूसरी बात है रिलेशन उतना ही महत्वपूर्ण है हर एक एरिया में, क्योंकि एक पैटर्न है कि संबंध कैसे बनाया जाए। हम अगर ऐसा करते हैं कि ये आदमी अच्छा नहीं है, उससे नाता तोड़ दो, ऐसे हम बदलते जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि हम आदमी क्यों बदलते हैं। लोग एक बार शादी किया, फिर दूसरी बार किया, तीसरी बार बोला ये खराब थी, उसमें ऐसा था, उसमें वैसा था, लेकिन वो अपने में जब भी देखता नहीं है तभी मालूम नहीं पड़ता है। तो संबंध बदली करने से ये नहीं होता है, संबंध में देखना जरूरी है, अंदर डीप जाना जरूरी है कि संबंध किस वजह से टूट रहा है। वैसे रिलेशन, अगर हम बिजनेस में भी हर व्यापारी के साथ एक रिलेशन बनता है, अगर रिलेशन संभालेंगे नहीं तो एक पिलर हमारा हिल जाएगा। तीसरा, दिमाग से उतर गया भाई मेरा पिलर हिल गया। वस्तुपाल में आपने बराबर देखा है? वस्तुपाल जी, आपने अवाज आवे છે બરાબર?
मेरा ध्यान उधर है तो थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो गया। तो 4 पिलर है। तीसरा पिलर है एनरोलमेंट। एनरोलमेंट मतलब क्या कि हम संबंध में मोस्टली क्या करते हैं, हमारी इच्छा के विरुद्ध होता है तो हम कह देते हैं ये होना चाहिए, ये नहीं हुआ तो मैं तुमको ये नहीं दूंगा, ये नहीं हुआ तो वो दूंगा, कुछ कंडीशन रख देते हैं। लेकिन हम उसको दिल में छू ले, प्रभावित करते और प्रेरित करे ऐसी बात नहीं करते। उसको कहते हैं एनरोलमेंट। ये हुआ तीसरा पिलर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिजनेस में भी हम प्रोडक्ट दिखाते हैं लेकिन सामने वाला कन्विंस नहीं होएगा तो क्या करते हैं, फोर्स करते हैं, आप लेना चाहिए, आप ले लो, क्यों नहीं लेते। तो ये सब बात नहीं है, आपकी प्रोडक्ट में क्या खास खूबी है वो दिखाना जरूरी है। तो ये हुआ 3 पिलर। चौथा पिलर दिमाग से हट गया भाई, अभी बाद में बताऊंगा, याद आया तो सच्ची में चलो बाद में बोलेंगे। ये 3 पिलर मुख्य है। याद आया तो महेश भाई कुछ बोलेंगे तो मैं वापस कहूंगा। चलो महेश भाई, चौथा पिलर तमें लगावी दो। चौथा पिलर तो कहीं भी ध्यान ऐड कर दो आप, मेडिटेशन उसको ऐड कर दो कहीं भी, क्योंकि वही मेन पिलर है ऐसा समझो। बाकी सब तो चलेगा, जीवन के विकास में जरूरी है। तो हमारी बात करें, आप सबका मेडिटेशन सेशन में स्वागत है। हम जो यहाँ कर रहे हैं, भले 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग, 40 लोग हैं, उन सबको एक बात समझ लेनी चाहिए, या तो जो हमारे और मेंबर्स है, करीबन 150 मेंबर्स हैं इस ग्रुप में, उनको सबको एक बात समझ लेनी चाहिए, ये कोई मनोरंजन का फील्ड नहीं है। यहाँ हम कुछ इंटेंशन से आते हैं, कुछ गहरी प्यास के साथ। ये मनोरंजन नहीं है, मनोभंजन है। माने जो हमारा मन सब जगह जाता है उसको तोड़ने के लिए हम यहाँ आते हैं। कुछ जूम की मर्यादा है, इसलिए हम कुछ लिमिटेड प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस बात को गहराई से समझे कि हम यहाँ कुछ और पाने को समय दे रहे हैं जो हम नॉर्मल लाइफ में नहीं पा सकते हैं। उसको पाने के लिए आपको छोटी छोटी कहानियां कही जाती है, स्टोरीज कही जाती है। ये स्टोरीज मनोरंजन के लिए नहीं है, या तो कोई फिल्मी स्टोरीज नहीं है, वो सब तो हम स्टोरी बहुत सुन चुके हैं। यहाँ पे जो स्टोरी कही जाती है उसको अगर उसका सार तत्व आप समझ ले तो आप अपने गुरु खुद बन जाओगे, आप अपने मालिक बन जाओगे। एक ध्यान के लिए हम कैसे बैठे, ध्यान के वक्त हमारा मन कैसा होना चाहिए, उसके लिए एक छोटी सी कहानी आज है। सम्राट अकबर एक बार शिकार के लिए गया था, वापस आ रहा था, शाम का वक्त हो गया था, थोड़ा अंधेरा हो रहा था, नमाज पढ़नी थी, नमाज का समय हो गया था। उसने एक जगह अपने चादर रख ली और बैठ गया नमाज पढ़ने को। जब वह नमाज पढ़ रहा था तब एक युवती भागी हुई निकली वहां से और उसने धक्का दे दिया अकबर को। अकबर गिर पड़ा। उसको गुस्सा आया, मैं सम्राट हूं, मुझे किसी ने धक्का दे दिया, उसको पकड़ लूं, उसकी गर्दन में लत लूं, लेकिन क्या करे, नमाज में बीच में उठा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता, तो चुप रह गया। लेकिन उसके मन में गुस्सा आ गया, कुछ न कुछ भाव आ गए उस युवती के लिए। जब नमाज पूरी हुई तब उसने इंतजार किया कि शायद लड़की वापस लौटेगी, और सच में यह हुआ। लड़की वापस लौटने को आई, वहां से निकली तो अकबर ने उसको पकड़ लिया और कहा, रुक जा युवती, बदतमीज है तू, तुझे अक्ल नहीं है, कोई नमाज पढ़ रहा है उसे धक्का मार के जा रही है। उस युवती ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं आपको धक्का लगा। अकबर ने कहा, साधारण आदमी तो ठीक था, मैं बादशाह हूं, एक सम्राट को तूने धक्का दे दिया, इसकी तुझे सजा भुगतने पड़ेगी। उस युवती ने कहा, पहले मेरी बात सुन लो, मेरा एक प्रेमी बहुत दिनों के बाद आ रहा था, मैं उससे मिलने जा रही थी,
मैं इतनी भावावेश में थी कि मुझे कुछ पता ही नहीं है किसको धक्का लगा या नहीं लगा। अगर आप चाहे तो मुझे दंड दे सकते हो, सजा दे सकते हो। अकबर ने कहा कि तू माफी मांग ले, उतना पर्याप्त नहीं है, तू और कुछ कहे। उस युवती ने कहा, मैं सिर्फ एक बात आपको कहना चाहती हूँ, मुझे तो याद नहीं है, लेकिन अगर आपको मेरा धक्का लगा तो मुझे भी धक्का लगा होगा, दोनों टकराए होंगे। मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं अपने प्रेमी से, एक साधारण प्रेमी से, संसार के प्रेमी से मैं मिलने जा रही थी। आप तो नमाज में बैठे होते, पूजा में थे, प्रार्थना में थे, आप परमात्मा से मिलने जा रहे हैं और आपको ये भी पता चल गया किसी का धक्का लगा। आप उतने ध्यान में नहीं थे, उतने गहन प्रार्थना में नहीं थे। अब आपको जो करना हो दंड मुझे दे दो। अकबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, तब पहली बार मुझे अक्ल आई कि मैं जो कर रहा था वो औपचारिकता थी, एक करना था इसलिए कर रहा था। मेरी समझ में आया कि नमाज पढ़ते समय, प्रार्थना करते समय तो एक दीवान की उतनी मस्ती होनी चाहिए कि कहीं का पता न चले, कोई आए जाए उसका भी पता न चले, उतना पागलपन, उतनी मस्ती हो जानी चाहिए। इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ जब भी हम ध्यान में बैठे या अपने घर में ध्यान में बैठे तो इस बात का स्मरण करें, बिल्कुल खो जाए, बिल्कुल खो जाए, कोई आए जाए कुछ पता नहीं है, इतना खो जाना है, उतनी मस्ती में जाना। क्योंकि ध्यान में मस्ती आ गई, डोलना आ गया तो समझे आप पा लिया सब कुछ। ध्यान साध्य नहीं है, साधन नहीं है कुछ और पाने के लिए। ध्यान अपने आप में साध्य है। माने ध्यान मिल गया तो समझो सब मिल गया, ऐसे नहीं। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं ध्यान से क्या लाभ होगा, आधा एक घंटा ध्यान से क्या लाभ हुआ, क्या नुकसान हुआ, ऐसा मत सोचे। जिनको भी मन में लाभ हानि की चिंता है वो ध्यान नहीं कर पाएंगे। ध्यान में सिर छोड़ दे, ध्यान ही अपने आप में साध्य है। इस बात के साथ मैं यहाँ आज की बात पूरी कर रहा हूँ। अब हम ध्यान करेंगे। आज का ध्यान है क्रिएटिंग पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एनर्जी। जब तक आप में पॉजिटिविटी नहीं है, अगर नेगेटिविटी है तो वो आदमी ध्यान कर ही नहीं पाएगा, प्रेम भी नहीं कर पाएगा। दोनों में पॉजिटिविटी चाहिए। प्रेम समर्पण की दिशा है, ध्यान संकल्प की दिशा है। तो दोनों के लिए हम जब आंख बंद करके बैठेंगे तब अब पहले अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से भर देंगे। कुछ सूत्रों आपको सुझाव देते जाएगा, उस सूत्रों के साथ आपको पॉजिटिव एनर्जी अपने आप में क्रिएट करनी है। आंख बंद कर ले। आंख बंद कर ले और श्वास पे ले जाए ध्यान। श्वास पर ध्यान। शरीर को बिल्कुल शिथिल रखें, कंफर्टेबल पोजीशन में, और श्वास पर ध्यान। अब सोचे, व्हाट इज योर पर्पस हियर, व्हाई आर यू हियर। अपने मन को प्रश्न करें, व्हाई आर यू हियर, आप यहाँ क्यों बैठे हो। सेट एन इंटेंशन फॉर वंडरफुल सेशन। आप यहाँ आए हो एक अच्छे वार्तालाप के लिए, अपने आप को तैयार कीजिए और फिर हम एक जादुई सफर पर निकलेंगे। मैजिकल जर्नी ऑफ क्रिएटिंग पॉजिटिव एनर्जी। अब गहरी ठंडी श्वास भीतर जा रही है और श्वास के साथ आपका पेट अंदर बाहर हो रहा है। बाहर जाती हुई श्वास, गर्म श्वास
का अनुभव करते करते आप गहरी शिथिलता में जा रहे हैं। इस वक्त आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, शिथिल हो रहा है। संसार के आपाधापी से, व्यस्त कामों से कुछ समय के लिए आप स्वयं में होने को तैयार हो, ये आपका सौभाग्य है। श्वास को देखते हुए अपना ध्यान गर्दन की ओर लेके जाए। गर्दन को आगे पीछे देखें। वहां से ध्यान दोनों हाथ की ओर लेके जाए। दोनों हाथ को देखें, फिर पांव तक लेके जाए। हथेली को देखें, फिंगर्स, टोज, एक एक अंग को देखते हुए वापस ध्यान शोल्डर्स की ओर लाएं। वहां से धीरे धीरे ध्यान नीचे ले जाएं, हृदय की ओर, कमर की ओर, दोनों पैरों की ओर। पैर के पंजों तक ध्यान लेते जाएं और धीरे धीरे आप गहरी तंद्रा में, शिथिलता में प्रवेश करते जा रहे हैं। शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। अब मन में कल्पना करें, आप एक घाट जंगल में, फॉरेस्ट में या किसी सुंदर बगीचे में पहुंच गए हो। बहुत बड़ा है बगीचा, चारों ओर रंग बिरंगी सुगंधी फूल फैले हुए हैं। इन फूलों से गुजरते हुई ताजी हवाओं का स्पर्श आपके प्राणों को चंकृत कर रही है। चारों ओर रंग बिरंगी फूल खिले हुए हैं। सम्राट सोलोमन भी अपनी समग्र दौलतों के बाद इस फूलों जैसा सुंदर अनुभव नहीं कर रहा था। इतने सुंदर फूलों से भरे हुए बगीचे में अनंत आकाश, अज्ञात आकाश के सामने हम हमारे छोटे छोटे पंखों को फैलाकर विराट बनाने की क्षमता को जानेंगे, पहचानेंगे।
अब एक गहरी श्वास लीजिए, गहरी श्वास लीजिए और अपने जीवन में जो गुण आप लाना चाहते हो, इष्ट हो, उसका स्मरण करें। जिस जिंदगी को आप आनंदपूर्ण बनाना चाहते हो, क्या वह जिंदगी अशांत, दुखमय हो गई है? क्या यह नकारात्मक जीवन शैली के कारण तो नहीं है? खोजे भीतर और याद रखें, एक ही मार्ग है जीवन में ऊर्ध्वगामी होने का, वह है स्वयं के प्रति श्रद्धा और सकारात्मक सोच। जिन्होंने भी पाया है, उन्होंने वही दिशा से स्वयं को पाया है। अब इस शिथिल अवस्था में अपने आप को चेतन मन से अचेतन मन को कुछ सुझाव देंगे, कुछ अफर्मेशन देंगे। वही अफर्मेशन जो बीज की तरह जाएंगे, वही धीरे धीरे विकसित होते हुए आपको एक फुलफिलमेंट देंगे। पहला अफर्मेशन, आई एम साइलेंट, आई एम साइलेंट, आई एम साइलेंट एंड पावरफुल सोल। मैं शांत और शक्तिशाली आत्मा हूँ। इस भाव को दोहराइए, आई एम साइलेंट एंड पावरफुल सोल। मैं एक शांत और शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा एफर्मेशन, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई मिजरी एंड माई हैप्पीनेस। मैं खुद जिम्मेदार हूँ मेरे जीवन के दुखों के लिए या तो आनंद के लिए।
I am strong and capable. I am strong and capable to handle any situation of my life. मैं शक्तिशाली हूँ और क्षमतावान हूँ मेरे जीवन की हर समस्याओं को सुलझाने के लिए. Give affirmation to yourself. I will turn all obstacles into opportunities. मैं जीवन के सभी विघ्न को तक में फिरवा दूंगा. I will turn every obstacles into opportunities. I am lovable and helpful. I am lovable and helpful. मैं प्रेम पूर्ण हूँ और दूसरों के लिए सहायक हो सकता हूँ, दूसरों का मददगार हो सकता हूँ. I will release every day negativity and my old beliefs. मैं रोज प्रतिदिन मेरी नकारात्मक सोच को, मेरी गलत मान्यताओं को छोड़ते जाऊंगा. I am architect of my own future. मैं पूरे जीवन का मकान बनाने की क्षमता, मेरा भविष्य निर्मित करने की क्षमता मेरे पास है.
मैं क्रिएटिव पॉजिटिव एनर्जी का अर्थ बराबर समझ रहा हूँ। मैं ये सकारात्मक जीवन शैली का उस ऊर्जा का क्या फायदा है उसको ठीक तरह से समझ सकता हूँ। इसलिए मैं सभी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अपनी ओर आमंत्रित देता हूँ। मैं सभी पॉजिटिव एनर्जी को मेरी ओर आमंत्रित करता हूँ। आई एम फीलिंग इनर जॉय। इस समय मैं भीतरी आनंद की क्षणें महसूस कर रहा हूँ। इस समय मैं भीतरी शांति की आनंद की क्षणों को महसूस कर रहा हूँ। I love myself. I am friend to myself. I am blessed. I believe in all is well. I am blessed and loved wherever I go. जहाँ भी जाता हूँ वहाँ सभी लोग मेरे प्रति प्रेरणपूर्ण भाव से देखते हैं। मेरी हाजिरी उनके लिए आनंदमय है, दुखपूर्ण नहीं है। I believe in myself. I believe in myself. I release all negative energy. मैं सभी नकारात्मक की सोच को छोड़ रहा हूँ। I am strong and silent. I am strong and silent. I am at right place and right time. मैं सभी जगह ठीक समय पर ठीक वक्त पर पहुंच रहा हूँ। I know beauty.
positive energy like taking a bath. पॉजिटिव एनर्जी एक स्नान करने की प्रक्रिया है। जैसे ही स्नान से शरीर स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही पॉजिटिव एनर्जी से मन और आत्मा स्वच्छ हो जाती है। इस समय आप पॉजिटिव एनर्जी से भर रहे हो। जैसे कहीं खड्डा होता है तो वहाँ बरसात का पानी आ जाता है, वैसे ही आपके भीतर एक खड्डा हो रहा है, एक स्थान हो रहा है जो चारों ओर से हकारात्मक सोच, हकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। अब ध्यान श्वास पे ले जाए। इन अफर्मेशन के साथ आप गहरे आत्मविश्वास से भर गए हो। ध्यान श्वास पर रखें। श्वास आ रही है, जा रही है। आप शांत हो गए हो। अनंत फूलों के बीच, रंग भरे सुगंधित फूलों के बीच आपने जो सेज सजाया है, आपने जो कल्पनाएं की है, वो धीरे धीरे साकार होती जाए, साकार हो रही है। ध्यान श्वास पे रखें। शरीर बिल्कुल शिथिल, अकंप हो गया है। श्वास भी धीमी, गहरी, लयबद्ध चल रही। सब शांत हो गया है, सब मौन हो गया है। एक गहरे सन्नाटे में, चुपकी में आप डूब गए हो। सिर्फ 2 मिनट के लिए संगीत चालू रखेंगे। 2 से 3 मिनट सिर्फ संगीत में खो जाएंगे।
एक आध गहरी सांस लीजिए। यह प्रयोग यहाँ विराम देते हैं। एक आध गहरी सांस लें, फिर दोनों हाथों को प्रार्थना के लिए तैयार करें। मंगलमय
जय भगवान। जय भगवान।